जय हिंद। पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड देखिए, आज से आप लोगों के लिए एक नया सीरीज़ स्टार्ट किया हूं। तो फ्रेंड्स आज से हम लोग स्टार्ट किए आधुनिक भारत। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनी का आगमन। आज हमारा क्लास फर्स्ट है, ठीक है ना। तो देखिए ये वन लाइनर फॉर्मेट में है फ्रेंड्स, और एक बार प्लीज़ फ्रेंड्स आप इसे एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। आपको ये बहुत ही अच्छा बुक लगेगा, क्योंकि इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न आपके यूरोपीय कंपनी के आगमन से नहीं आएंगे। तो देखिए आपके एसएससी का एग्जाम आने वाला, रेलवे हो गया, यूपी पीसीएस हो गया और बीपीएससी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आते हैं अपने पॉइंट पर, देखते हैं यूरोपीय कंपनी का आगमन। थोड़ा सा इसके फैक्ट को देख लेते हैं। फैक्ट है क्या कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम जो है वह सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, अंग्रेज, ड्रेन और फ्रांसीसी, बाद में क्या है फ्रांसीसी है, ठीक है। तो और देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए फ्रेंड्स, इसको वीवीआई कर लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका कि पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा ने भारत के मार्ग की खोज की थी, और वह 20 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पहुंचा था। तो ये भी आपका लाइन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके आते हैं फर्स्ट फैक्ट में। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं कि यूरोपियों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखिएगा फ्रांसीसी। ये सबसे अंत में जो आए थे वो कौन से, तो फ्रांसीसी थे, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इसके कुछ फैक्ट है कि भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा अकबर। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा पॉइंट, देखिए फ्रेंड्स आपके जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको स्टार लगा दियो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखिएगा नेक्स्ट है आपका कि 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा था। याद रखिएगा गोवा। गोवा मतलब कि जब हमारा देश आज़ाद भी हुआ था उसके बाद भी गोवा हमारे मतलब क्या पुर्तगाली के अधीन था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह था। तो कौन था, तो अकबर था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया। तो देखिएगा कहाँ पे लगाया, तो सूरत में लगाया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका कि कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोत्तम स्थापित हो गए। तो वांडीवास का युद्ध। ये कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है आपका कि पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की। तो याद रखिएगा वास्को डिगामा ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, आपके क्वेश्चन पूछे हुए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये देखिएगा। ये क्वेश्चन है आपका कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे कौन। तो डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पुर्तगाली। देखिए कौन से एग्जाम में पूछे हुए हैं, यूपी पीसीएस प्री 1993, 2000, 2004 और 2007 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका देखिएगा कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की। तो मछलीपट्टनम में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था। तो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थॉमस स्मिथ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया। तो याद रखिएगा हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस को। नेक्स्ट है आपका कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था। तो इसका तत्कालिक कारण क्या था जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना। नेक्स्ट है आपका कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त हुआ है। तो अपना राज्य बिहार से, याद रखिएगा, ठीक है, बिहार राज्य से। नेक्स्ट है आपका कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो सूरत में। नेक्स्ट है आपका कि पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। तो याद रखिएगा कोचीन में सबसे पहले निर्माण किया था। नेक्स्ट है आपका कि किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामूहिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। तो पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट है आपका कि हुगली को बंगाल की खाड़ी से समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। तो ये पुर्तगालियों ने, जो सबसे पहले आए थे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कलकत्ता का संस्थापक कौन था। तो जॉब चार्नॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फ्रेंड्स देखिए, अगर आप ये वीडियो अगर पढ़े होंगे आप पहले से,
तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप एक बार रिवीजन के लिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। आप एक बार रिवीजन के तौर पे इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टेलीग्राम का लिंक है, तो उससे ज्वाइन होकर आप पीडीएफ इसका ले सकते हैं। मैं डेली आप लोगों के लिए टॉपिक्स वाइज मैं वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूँगा। बने रहिए, जुड़े रहिए पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल से। नेक्स्ट है आपका कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की, तो डच ने। नेक्स्ट है आपका कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया, तो याद रखिएगा सर जॉन चाइल्ड को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था, तो शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट है कि बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था, तो क्या था, तो हुगली। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका कि एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन है, तो याद रखिएगा मुंबई। नेक्स्ट है आपका कि 18वीं सदी में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम कौन सा है। देखिए पहला आपका अंबर का युद्ध, उसका था पलासी का युद्ध, उसका बंडीवास का युद्ध और लास्ट में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। तो देखिए फ्रेंड्स आपके इसको क्या करना है, इसको आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका कि पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में उक्त कथन सही है या नहीं, तो नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसमें कोई कथन दिया रहेगा उसके अनुसार है। चलिए नेक्स्ट है आपका देखिएगा कि भारत एक समुद्री मार्ग की खोज की थी, तो किसके द्वारा, तो पुर्तगालियों के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी, तो याद रखिएगा जहांगीर से। देखिएगा फ्रेंड्स कन्फ्यूज़न मत होइएगा, अकबर और जहांगीर में आप कन्फ्यूज़न को क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे जहांगीर होगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा, जहांगीर, क्योंकि 1605 ईस्वी के बाद जो है फ्रेंड्स आपका जहांगीर का शासन काल चलता है। ठीक है, उससे पहले आपका अकबर का है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये देखिए IAS ये प्री में और IAS प्री 2008 में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, तो वास्को डी गामा ने। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि तृतीय कर्नाटक युद्ध यानी कि एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई है, तो पेरिस की संधि से। नेक्स्ट है आपका कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा, तो किसने उसका स्वागत किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कालीकट, जिसको कोझिकोड के राजा जमोरिन ने। नेक्स्ट है आपका कि पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, तो कालीकट में ही स्थापित की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि 1717 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था, तो याद रखिए फ से फरमान और फ से फर्रुख सियर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, फर्रुख सियर ने। नेक्स्ट है आपका कि ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी, तो बाजीराव द्वितीय ने। तो देखिए फ्रेंड्स आपके यहाँ पे जो स्टार जो आपको टिक आउट किया हुआ है, तो मैं आपको एनालिसिस करके फ्रेंड्स देखिए जो कौन कौन सा इसमें टॉपिक आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आते हैं या कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं उन सबको आपको VVI के फॉर्मेट में इसमें टिक करके आप लोग को मैं बता रहा हूँ, ताकि आपके एग्जाम में इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन ना छूटे। फ्रेंड्स प्लीज़ एक बार विश्वास करके पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल से जुड़िए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री मैं तीनों आप लोगों के लिए कंप्लीट करूंगा पूरा अच्छे से एकदम। ठीक है, टॉपिक्स बाय टॉपिक्स। ठीक है, जो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। नेक्स्ट है आपका कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था, तो वारेन हेस्टिंगस। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ, तो फ्रांसिस्को डी अल्मोडा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका कि किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली या स्वाली के स्थान पर हराया, तो थॉमस बेस्ट ने। नेक्स्ट है कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंगस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि किस यूरोपियों ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया, तो पुर्तगाली ने। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स कि वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था, तो कालीकट में। इंपॉर्टेंट देखिए क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था, तो पुर्तगाल का। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी, याद रखिए सर टॉमस रो, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसने भेंट की थी, तो सर टॉमस रो ने भेंट की थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि गोवा, दमन और द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था, तो पुर्तगालियों द्वारा। नेक्स्ट है आपका कि अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था, तो बीजापुर के सुल्तान से, तो ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई थी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ही 1498 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी, तो याद रखिएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में। लेकिन फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि उनके फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी, तो 1602 ईस्वी में। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई थी, तो 1664 ईस्वी में। तो ये फ्रेंड्स आप लोगों के लिए तीनों इंपॉर्टेंट है। ऐसे फ्रेंड्स आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन से कंपनी जो सबसे पहले आई, कौन से कंपनी का कब स्थापना हुआ, तो ये फिक्स्ड है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया, तो 1498 एडी में आया। देखिए फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन है कि यहाँ पे है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो 1498 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है आपका कि डच शब्द संबंधित है, तो नीदरलैंड से। नेक्स्ट देखिएगा कि गोवा, दमन और द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था, तो पुर्तगालियों के द्वारा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका कि पुर्तगालियों उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था, तो याद रखिएगा अल्मोड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो अल्बुकर्क था। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है क्या कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क यानी कि 1509 से 1515 ईस्वी तक था, और इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, तो पुर्तगाली ने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि भारत के साथ जिन्होंने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए थे हुए थे, तो कौन थे जो भारत के साथ सर्वप्रथम व्यापार बनाए थे, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पुर्तगाली। देखिए आपका ये आरआरबी गोरखपुर, आरआरबी चंडीगढ़, टीसी में आरआरबी बेंगलुरु, चेन्नई, आरआरबी मालदा, ये कितना बड़ा इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन पूछे हुए फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग देखते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की, तो सबसे पहले किसने की, तो याद रखिएगा डच ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था, इसमें से बादशाह कौन था, तो याद रखिएगा अकबर था, यानी कि 1605 से पहले अकबर था और 1605 के बाद जहांगीर था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो सूरत में, गुजरात के सूरत में स्थापित की थी। नेक्स्ट है आपका कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी, तो सूरत में ही थी। नेक्स्ट है आपका कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था, तो पुर्तगालियों से लिया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी, तो मैंने आपको बताया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सूरत में। ठीक है, ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था, तो अंग्रेज व फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी, तो याद रखिएगा लुई 14वें के शासन काल में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 2014-2013 में क्वेश्चन में पूछे हुए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी, तो याद रखिएगा 1632 ईस्वी में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था, तो अफीम, गांजा ये सब ज़्यादा होता है फ्रेंड्स बिहार में, तो याद रखिएगा ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की है कि कंपनी एक असंगत है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है, तो जीवी मैकाले ने कहा था। नेक्स्ट है आपका कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है, तो प्लासी के युद्ध।
ठीक है। तो फ्रेंड्स कमेंट प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो देखिए ये क्वेश्चन आपके पूछे हुए एग्जाम में, ठीक है। देखिएगा कि प्लासी का युद्ध लड़ा गया था तो 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में। प से प्लासी और प से पश्चिम बंगाल, ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। याद करने का बस तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, कि आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं थोड़ा सा ट्रिक से। नेक्स्ट है आपका कि सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था, तो प्लासी का ही युद्ध में। ये यूपी पीएड देखिए 2021 में क्वेश्चन पूछे हुए। तो ये फ्रेंड्स आप लोग के लिए लेटेस्ट बुक है, ये लेटेस्ट बुक है। आप प्लीज़ आप इस बुक को अच्छे शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि भारत में ब्रिटिश राज्य का संस्थापक था, तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पे आपका कि 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की, तो मुगल सम्राट ने की थी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका देखिए ऐसे ही आपका प्रीवियस ईयर फिर क्वेश्चन आ गया। देखिए क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर देखिए आपका मीर कासिम। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मीर कासिम जो है वो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट है आपका कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो मीर जाफर था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था, शाह आलम द्वितीय था। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स आपका ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था, प्रभुत्व को, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बांडीवास का युद्ध। देखिए कितना बड़ा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिएगा कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था, तो मोहम्मद रजा खान को बनाया था। नेक्स्ट है आपका कि उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 ईस्वी के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ, तो देखिए याद रखिए काउंट लाली। काउंट लाली जो था वो वांडीवास का 1760 युद्ध में जो हुआ था उसमें पराजित हो गया था। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे, तो लॉर्ड क्लाइव को। नेक्स्ट है फ्रेंड्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह है, तो शाह आलम द्वितीय। तो देखिए फ्रेंड्स आपको वन लाइनर पढ़ने के बाद, फॉर्मेट पढ़ने के बाद यहाँ पे अगर आपको सेम वैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन जो कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप उसका तैयारी अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका फ्रेंड्स विश्वास करते हैं कि एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। हम लोग करते क्या फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ लेते हैं लेकिन क्वेश्चन कैसे सेट होता है ना, अपने माइंड को थोड़ा सा सेट नहीं कर पाते, इसीलिए हम लोग का छूट जाता है, पढ़ा हुआ भी छूट जाता है। तो इसको देखिएगा, बहुत ही अच्छी लेवल का ये क्वेश्चन सब है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका कि महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी, तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि लाहौर। लाहौर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे कौन, तो खड़क सिंह। नेक्स्ट है कि सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था, तो दिलीप सिंह था। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ, तो हैदर अली। नेक्स्ट है आपका कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था, तो सर आयरकुट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी, तो श्री रंगपट्टनम बनाई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था, तो पोल्लीलूर में, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे, तो याद रखिए टीपू सुल्तान। देखिए फ्रेंड्स ये यूपी पीसीएस प्री 2011 में और आईएएस प्री 2001 में क्वेश्चन पूछे हुए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी, तो याद रखिए टीपू सुल्तान के साथ। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करा था, उसका नाम क्या था, तो कहाँ पे किया था, तो सरदना में किया था। तो देखिए फ्रेंड्स आपका आज का यूरोपीय कंपनी का भारत कंप्लीट होता है। तो देखिए फ्रेंड्स हम लोग जो कल पढ़ेंगे ना वो गवर्नर जनरल और वायसराय पढ़ेंगे। तो ये हम लोग का कल क्लास नंबर 2 रहेगा, यानी कि टॉपिक नंबर 2 रहेगा। तो इसे फ्रेंड्स आप लोग देखना ना भूलें, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप बीपीएससी का स्पेशली अगर 67th बीपीएससी का तैयारी कर रहे होंगे तो फ्रेंड प्लीज़ विश्वास दिलाते हैं आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप एक बार पीसीएस में अगर यूट्यूब चैनल से जुड़ के देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं कल फिर एक नए टॉपिक्स वाइज वीडियो के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।